हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि साल 2025 में सीयूईटी यूजी का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होता था उसका जो सिलेबस है वो अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है, जिसके थ्रू आप एलएनआईपी के लिए और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम देते थे और उसको क्रैक करके आप वहाँ के आगे की जो भी फॉर्मेलिटीज होती थी उनको पूरा करके अपना एडमिशन को सिक्योर करते थे। तो यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। एक लेक्चर पहले से आपका अपलोडेड है या सेकंड लेक्चर है जो कि अपलोड हो रहा है, एक फ्री लेक्चर टाइप का ये है, क्योंकि बहुत से बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि 19 मार्च को हमारा जो बैच शुरू हो रहा है उसके पहले अगर कुछ टॉपिक्स हम आपको पढ़ा दें, कुछ टॉपिक्स हम आपको समझा दें तो बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो कुछ अपनी प्रैक्टिस करते रहे। और फिर 19 मार्च के बाद तो हमारा जो पूरा कोर्स है वो स्टार्ट हो ही जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पे मैसेज करके आप कोर्स को इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड मिड डे मील प्रोग्राम। इसके पहले जो मैंने एक लेक्चर डाला था वो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, और वो कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि वो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, किसी भी सीबीएसई की बुक में, आईएससी की बुक में नहीं दिया हुआ है। बहुत से बच्चों ने उसको पहली बार पढ़ा और समझा, इसलिए उनको वो डिफिकल्ट लगा। और एनसीईआरटी में क्यों नहीं दिया गया है वो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास आपके यहाँ पे सारी बुक है। ये एनसीईआरटी की 9th की बुक है, सीबीएसई की ये 10th है, ये 11th और ये 12th। तो जितने भी अपडेटेड, ये आपके सारे अपडेटेड एडिशन हैं 2025 के जो सेशन के लिए आए हैं, और इनमें आपके ये टॉपिक्स, बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो आपके इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को भी हम क्लासेस में कवर करेंगे, प्लस जो टॉपिक्स बुक में हैं उनको तो आराम से हम कवर कर ही लेंगे। तो आज हम एक और एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। इजी टॉपिक है, लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे आपको ये टॉपिक पढ़ना और याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको समझाते भी चलूंगा कि किस तरीके का पेपर आपका आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, ठीक है। तो बैच की डिटेल्स सारी दी हुई है। ऑल इंडिया रैंक पर हर साल हमारी क्लास से जा रहा है, इस बार भी जाएगा, तो आप आ जाओ फटाफट। इसमें चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आपका ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड मिड डे मील प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में आपको पता है, या हेल्थ सर्विसेज के बारे में आपको पता है, यानी कि हमें जो स्वास्थ्य के लिए सेवाएं दी जाती हैं हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, तो उसको हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज बोलेंगे। अब ये क्यों होती हैं? तो इनका काम क्या होता है? ये प्रमोट करने के लिए हेल्प करती हैं हमारा फिजिकल, मेंटल और हमारा जो सोशल वेलबींग होता है, यानी कि शारीरिक तौर पे हमें डेवलप करना चाहते हैं, मानसिक तौर पे हमें डेवलप करना चाहते हैं, और साथ साथ सामाजिक तौर पे भी हमें डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो तो पढ़ाई अच्छे से होगी, सोशल वेलबींग, दोस्तों से मिलना जुलना, उनके साथ अच्छे से रहना, तो ये जो सारी चीजें होती है ये सब आपकी हेल्थ सर्विस के अंदर आती हैं। पहले के जमाने में ऐसा था कि हेल्थ का मतलब होता था कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, लेकिन आज के टाइम में हेल्दी रहने के लिए आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शारीरिक शरीर है, आपका जो सामाजिक जो रिलेशंस हैं दूसरों से, जो सोशल रिलेशंस हैं, ये सब अच्छे होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की बीमारी ना हो, और आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, वो पूरी तरीके से इफेक्टिवली काम कर रहे हो। तो आज के टाइम पे हेल्थ का इतनी बड़ी डेफिनेशन ये हो गई है, और इसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। हमें जो फोकस करना है वो है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज हमारी किस तरह की होती हैं। इसी यूनिट का ये जो पूरा बेसिक यूनिट है ये पूरा हेल्थ के ऊपर ही है। तो जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे यूनिट 1 से, इसको पॉइंट 1 से लेके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ सर्विसेज का एवोल्यूशन है, यानी कि जो बदलाव आना शुरू हुआ हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज को लेके स्कूल की, उसको समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपका 12th का एग्जाम है, 11th का एग्जाम है, जो कि थ्योरेटिकल होता है, अगर 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, तो अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप स्कूल हेल्थ और सर्विसेज ऐसे टर्मिनोलॉजीज निकाल के कुछ ना कुछ आंसर बना के लिख लोगे। लेकिन सीयूटी यूजी का आपका जो एग्जाम होता है ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, और यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फैक्ट्स यानी कि नाम, ईयर, ये सारी चीजें, मतलब चीजों का ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लेके मैं आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फटाफट इनको पढ़ते हैं। देखो, एवोल्यूशन की बात करें, बदलाव की बात कर लें, तो जो सबसे पहली एक चेंज आया हमारी कंट्री में, या फिर एक सबसे पहला जो एक स्टेप लिया गया, वो हुआ था 1909 में, यानी कि 1909 में। यहाँ पे द इंसेप्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया डेट्स बैक टू 1909। और सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हुई? द फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्कूली जो बच्चे स्कूल जाते थे, अपने विद्यालय जाते थे, जो सबसे पहला मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि स्वास्थ्य का उनका जो चेकअप हुआ, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो 1909 में, 1909 में हुआ। और कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था, जिसको आज वडोदरा के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आएंगे, ऐसे फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत अजीब सी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये सारे टॉपिक समझाऊं, सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताऊं। बाकी जब आप क्लासेस में आओगे तो वहां पे हम डिटेल में
सारा डिस्कशन यहाँ पे आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है। सेकंड जो चीज है वो ही 1946 में जब जो भोर कमेटी थी, द भोर कमेटी रिपोर्ट हाईलाइटेड द अंडर डेवलप्ड स्टेट। तो ये जो भोर कमेटी थी इसने एक रिपोर्ट बना के दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं स्कूलों में वो बहुत ही ज्यादा खराब है और उनको अच्छा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये भोर कमेटी 1946 में जो रिपोर्ट दी थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि भोर कमेटी है क्या, तो फटाफट देख लो। भोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भोर कमेटी का दूसरा नाम है और ये 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी थी। तो वो जो डेट थी वो क्या थी, 1946 थी। 1943 में भोर कमेटी स्टैब्लिश हुई और 3 साल बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट दी कि भाई हमारे देश की जो सेवाएं हैं हेल्थ सर्विसेज की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद इनका पर्पस क्या था भोर कमेटी का, टू असेस द हेल्थ ऑफ इंडिया एंड रिकमेंड रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो इनका काम था कि भाई देश में जो हेल्थ है लोगों की उसके बारे में पता करना और कुछ अच्छे सजेशंस देना जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर पाए और लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा कर पाए, ठीक है। तो एक चीज हो गई आपकी 1909 में जब सबसे पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन हुए बच्चों के, कहाँ पे, बड़ौदा में। उसके बाद 1946 में भोर कमेटी आई जिसने की एक रिपोर्ट दी कि अभी भी स्कूलों में जो सेवाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य की वो अच्छी नहीं चल रही। इसके बाद 1961 में द स्कूल हेल्थ कमेटी, ठीक है। तो ये जो स्कूल हेल्थ कमेटी है इसने क्या किया, एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करी थी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है और यहाँ पे शायद मिस हो गई है कि ये जो कमेटी है ये 1960 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ये कमेटी 1960 में बनी थी, लेकिन एक साल बाद 1961 में इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स टू इंप्रूव स्टूडेंट हेल्थ एंड वेलबींग। तो देखो दो चीज इसमें याद करो कि जो आपकी द स्कूल हेल्थ कमेटी है ये 1960 में स्टैब्लिश हो गई थी, 1960 में बना दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और एक साल बाद 1961 में इन्होंने ये रिकमेंड किया, ये सजेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो बच्चों के स्कूल में होने शुरू होने चाहिए ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे देखो 5 डेट्स मैंने अभी तक आपको बता दी। सबसे पहला 1909 में पहला चेकअप हुआ, 1943 में भोर कमेटी आई और 1946 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी, 1960 में हेल्थ स्कूल हेल्थ कमेटी बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 1961 में इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हेल्थ चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। तो अपने नोट्स बनाना, उसमें ईयर वाइज सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिखते जाना, हाईलाइट कर लेना उसमें, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको काफी इजिली सारी चीजें मिल जाए। बाकी ये जो सारे पीडीएफ हैं जो नोट्स हैं हिंदी में भी वो सब क्लासेस में आपको मिल जाएंगे और डिस्कशन हम इस पे करते रहेंगे तो आप इजिली इनको पढ़ पाओगे। फिर 1996 में क्या हुआ, द स्कूल हेल्थ स्कीम, एसएचएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने शुरू करी जिससे रेगुलर हेल्थ चेकअप जो थे बच्चों के वो होना बच्चों के शुरू हो गए, ठीक है। तो ये आपका है 1996 का। अच्छा, इससे पहले एक और बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी 1995 में। वो आगे भी है क्योंकि एक टॉपिक भी है। आपका जो मिड डे मील होती है, ठीक है, जो मिड डे मील है ये 1995 में इंडिया में शुरू हो गई थी। मिड डे मील का भी एक पूरा सा अलग से टॉपिक ही है, तो हम उसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी इतनी डेट्स आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट थी। बोर्ड कमेटी की बात कर ली। ऑब्जेक्टिव्स क्या आती है स्कूल हेल्थ स्कीम्स की, सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, बच्चों को अगर कोई बीमारी है कोई खतरा है तो उसको पता लगाया जा सके। अगर स्कूल में ऐसी हेल्थ सर्विसेज चलेंगी, स्वास्थ्य के ऊपर जांच होती रहेंगी। हेल्थ प्रमोशन, और ज्यादा बेहतर करना अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को। डिजीज प्रिवेंशन, कैसे बीमारियों से बचना है, क्या आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए, क्या नुकसान है किसी चीज को अगर आप करते हो, तो ये सारी चीजों के बारे में बताना। हेल्थ की एजुकेशन देना कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे बचना है, कैसे ठीक करना है, दवाएं क्या होती हैं बेसिक, ये सारी चीजें। रेफरल सर्विसेज, अगर कोई बीमारी हो गई है तो आपको कौन सी सही जगह पे जाना चाहिए, कहाँ पे इलाज कराओ, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, ये सारी चीजें। और साथ में एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने का काम कि भाई एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे बच्चे अच्छे से रहें, खाएं पिए पढ़ें, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। तो ये थोड़ा सा स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में पूरा डिटेलिंग थी। ऐसी क्वेश्चंस आपके इसमें बनेंगे, बाकी इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई इतना याद कर लोगे तो इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की जो कि स्कूल हेल्थ पॉलिसी की थी। तो सबसे पहले स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एसएचपी, ये आपका 2008 में आया, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर है राष्ट्र किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये आपका 2014 में आया। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये 2020 में। और मिड डे मील स्कीम जो थी मैंने आपको बताया था कि 1995 में आपकी शुरू हो गई थी। तो फिर से ये कुछ डेट्स हैं, बहुत काफी थ्योरेटिकल टाइप का ये आपका सब टॉपिक है ये वाला। फैक्चुअल चीजें इसमें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि आप इनसे ही अपने मार्क्स को इजीली सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ये क्या होता है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। मैंने आपको बताया कि 1995 में ये आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जहाँ पे बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हुए कि भाई उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उन्हें सही तरीके से खाना मिलना चाहिए, तो स्कूलों में फ्री में जो हमारे सरकारी स्कूल थे उन्होंने
मील प्रोवाइड करना शुरू किया बच्चों को, जिसको मिड डे मील प्रोग्राम्स के नाम से जाना गया। कुछ डेट्स याद कर लेते हैं इसके भी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने को है नहीं, ज़रूर आपने देखा होगा मिड डे मील के अलग अलग स्कीम्स होती हैं, स्कूल्स में ये खाना मिलता है, बच्चों के लंच होते हैं उसमें मिलता है, तो ये इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है। डेट्स इंपॉर्टेंट है, फटाफट समझ लो। सबसे पहला 15 अगस्त 1995, जिसकी बात हम अभी ऊपर कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसका नाम क्या रखा गया, मिड डे मील स्कीम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ ली है। ठीक है, तो ये 1995 15 अगस्त को आपका लॉन्च हुआ। उसके बाद 2001 में क्या हुआ, फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें बोला गया द स्कीम वाज मैंडेटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड कुक्ड मील्स टू स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्योंकि ये 1995 का जो मिड डे मील प्रोग्राम था, मिड डे मील स्कीम थी, वो इतनी अच्छी चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हर स्टेट में कंपलसरी कर दिया जाए इस चीज को, और प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को खाना देना जो है वो शुरू कर देना चाहिए। तो ये चीज 2001 में लागू हो गई। उसके बाद सितंबर 2021 में एक बदलाव आया, द स्कीम वाज रीनेम्ड एज पीएम पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो जो आपका ये मिड डे मील स्कीम नाम था इसका, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, पीएम पोषण के नाम से इसको कर दिया गया। एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज, जो कवरेज थी, जो स्कूल के दायरे थे, वो बढ़ा दिए गए और ज्यादा दूर तक ये प्रोग्राम शुरू हो गए। टू इंक्लूड स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी लेवल्स, तो जो प्री प्राइमरी होता है यानी कि प्राइमरी से भी छोटा, वहां पे भी खाना देना शुरू कर दिया गया। इन एडिशन टू दोज इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, और अपर प्राइमरी क्लासेस में भी खाना मिलना शुरू हो गया। तो जनरली 3 स्टेजेस में खाना आपको मिला, प्री प्राइमरी में और अपर प्राइमरी क्लासेस में। इन तीनों में ये हमारी जो स्कीम है ये चलती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एक सब टॉपिक था, एक यूनिट 1 का आपका पार्ट था। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूंगा और भी अपलोड करूँ यूट्यूब पे। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और भी मैं कुछ टॉपिक्स अपलोड करूँ, प्लस क्लासेस में आपको से सारी चीजें आपको वहाँ पे इजिली मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ऐसी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अगर आप इन सारे थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो इजिली कर पाओगे इसको। व्हेन वाज द फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन स्कूल चिल्ड्रन कंडक्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है वो कब हुआ था, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1909 में ये हमारा हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, बड़ौदा में ये हमारा कराया गया था, जिसको अब वडोदरा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलो। Which government scheme was launched in 1996 to provide health services in schools? तो 1996 में कौन सी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम शुरू हुई थी, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एसएचएस जो है, यानी कि स्कूल हेल्थ स्कीम जो है, ये हमारी शुरू हुई थी। फटाफट आप वापस देख लो नोट्स में, देखो 1996 में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि हमारी जो स्कूल हेल्थ स्कीम है ये शुरू हो गई थी। 1995 में मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी, और उसके 1 साल बाद हमारी स्कूल हेल्थ स्कीम भी शुरू हो गई थी। What was the new name given to the mid day meal scheme in September 2021? तो जो हमने मिड डे मील स्कीम की बात करी थी, जो 1995 में आई थी, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, अब तो याद हो गया होगा कि 2021 में जो आई थी उसका क्या नाम रखा गया बदल के, तो उसका नाम जो था वो चेंज करके हो गया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कमिटी इन 1946 emphasize the need for comprehensive school health programs in India? तो कौन सी वो कमेटी थी जिसने 1946 में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा करने के लिए एक पहल करी थी, तो वो थी आपकी भोर कमेटी। और आपको याद हो, भोर कमेटी 1943 में आई थी, और 1946 में इन्होंने एक एप्लीकेशन टाइप का बोल दो यार, एक सजेशन दिया हुआ था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है वो अभी अच्छी नहीं है और उनको और बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आपको याद करनी है। प्लस अगर इसमें कुछ और एडिशन करना होगा तो क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो, ताकि मैं और जो आपके वीडियोस हैं कुछ इसी तरीके से अपलोड कर दूँ, और आप जब तक हमारे बैच शुरू हो रहे हैं तब तक आप इनको पढ़ सको। बाकी जब बैच शुरू हो जाएंगे उसके बाद भी यूट्यूब पे कुछ एमसीक्यू सेशंस चलते रहेंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और आपको एक सिलेबस समझ में आ जाए। बाकी कुछ पुराने वीडियोस अपलोडेड हैं जहाँ पे मैंने सिलेबस को समझाया है, फॉर्म कैसे भरना, ये सारी चीजें बताई हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख के आप उनको क्लियर कर सकते हो अपने माइंड को। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी डाउट हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।